बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डेजर्ट प्रो साइकी। मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर बुशरा जमील। ठीक है, तो हमारा जो कोर्स है इस्लामिक पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी, इसका आज हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट लेक्चर है जिसमें हम 3 टॉपिक जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जो है ना वो मेन चीजें बता देती हूँ कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन सी चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे डिफरेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, डिफरेंस देखेंगे मॉडर्न और इस्लामिक साइकोलॉजी का। सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे कॉल्बर्स की मॉरल डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका रिलेशनशिप जो है रिलीजियस टीचिंग्स और टेक्निक्स के साथ। ठीक है, और लास्ट पे हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल सिस्टम जो कि पाकिस्तानी कल्चर में मौजूद है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंपैरिजन विद मॉडर्न साइकोलॉजी। ठीक है, अब इस्लामिक साइकोलॉजी और जो मॉडर्न साइकोलॉजी, ये दोनों जो है अपने पर्सपेक्टिव्स, अप्रोचेस और प्रिंसिपल्स के लिहाज से जो है ना वो दोनों चीज डिफरेंट है। ठीक है, इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है इसमें हम बात करते हैं रूहानी अकायद की, रूहानी रूह की बात करते हैं। ठीक है, इसमें जो है ना वो 3 चीजों का कनेक्शन जो है ना वो बयान किया जाता है, माइंड, बॉडी एंड सोल का। और जो है ये ज्यादातर जो है इसमें सेल्फ प्योरिफिकेशन की, रूहानी पकीज की, रूह की बात की जाती है इस्लामिक साइकोलॉजी में। ठीक है, और दूसरी तरफ हम देखें तो मॉडर्न साइकोलॉजी, इसमें हम जो है ना वो रिसर्च बेस्ड वर्क देखते हैं, इसमें एविडेंस बेस्ड वर्क देखते हैं, रिसर्च पे देखते हैं और साइंटिफिक मेथड्स देखते हैं जो कि ह्यूमन बिहेवियर को हम डिस्क्राइब करने के लिए डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को जो है ना वो यूज करते हैं। लाइक बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, बिहेवियरल पर्सपेक्टिव है और कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो ये जो है ना ये ज्यादातर जो है ना ये सेल्फ प्यूरिफिकेशन के ऊपर काम नहीं करता। ये जो है ना मॉडर्न साइकोलॉजी ये एविडेंस बेस्ड वर्क के ऊपर, ट्रीटमेंट प्लान के ऊपर और ब्रेन और नर्वस सिस्टम की स्टडी के ऊपर जो है ना वो फोकस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके बाद देखते हैं कोलबर्ग्स मॉडल डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप टू रिलीजियस टेक्निक्स। अब जो कोलबर्ग्स की थ्योरी है मॉरल डेवलपमेंट की को, तो उसमें 6 स्टेजेस जो है ना वो उसने डिस्क्राइब की है जो कि ओबीडियंस से लेके एथिकल प्रिंसिपल्स तक जाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो फॉर एग्जांपल जो प्रेयर एंड मेडिटेशन, ठीक है, नमाज और मुराकबा, ये 2 चीजें जो है ये सेंस ऑफ पावर जो है ना इंस्टॉल करती है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, और ये एथिकल पर्सपेक्टिव को भी प्रमोट करती हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं कि रिलीजियस टीचिंग जो है इस्लामी या मजहबी तालीमात जो है ये इंसान के बिहेवियर को भी को जो है वो इम्प्रूव करने के लिए जो है वो हेल्पफुल साबित होती है। ठीक है, और ये दूसरे लोगों का पर्सपेक्टिव जानने के लिए, उनकी बात सुन के दूसरे लोगों को अंडरस्टैंड करने का भी जो है ना हुनर देती है इंसान को। फिर लास्ट पे हम देखते हैं रिलीजियस डॉगमा जो है। अब हम बात करते हैं कि अगर जो है वो ओबीडियंस की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर अगर हम ज्यादा फोकस करें तो इससे जो है हमारी मॉरल डेवलपमेंट जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं एजुकेशनल सिस्टम जो कि पाकिस्तानी कल्चर का है। ठीक है, इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि एजुकेशनल सिस्टम जो है इज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोचेस। ठीक है, जो एजुकेशनल सिस्टम है हमारा वो एक मिक्सचर बन गया हुआ है कि रवायती और जो मॉडर्न अप्रोचेस है ना इन दोनों को मिला के जो मिक्सचर है ना वो हमारी पाकिस्तानी कल्चर में जो है ना वो आजकल जा रहा है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल जो रवायती मदरसा वगैरह होते हैं तो उनमें जो है ना वो इस्लामिक स्टडीज के ऊपर जो है ना वो फोकस किया जाता है। लेकिन जो मॉडर्न मतलब ये जो स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज है, इसमें जो है ना वो दुनियावी तालीम दी जाती है कि आप अपने फ्यूचर में अपने फ्यूचर को किस तरह सिक्योर करते हैं, फ्यूचर में आप क्या करेंगे। लेकिन जो हमारे ट्रेडिशनल मदरसा है उनमें हमें तालीम दी जाती है कुरान की, नमाज की। ठीक है, इसके बारे में हमें बताया जाता है। फिर उसके बाद है पब्लिक एजुकेशन सिस्टम जो है इनको 4 स्टेजेस पे जो है ना वो डिवाइड कर दिया गया है। फर्स्ट स्टेज जो है ना प्राइमरी कहते हैं, उसमें जो है ना 5 to 10 इयर्स के बच्चे होते हैं। ठीक है, देन उसके बाद उसमें आ जाती है मिडल,
मिडल में जो है 11 to 13 इयर्स के बच्चे होते हैं, सेकेंडरी में 14 to 16 एंड और जो हायर सेकेंडरी है उसमें 17 to 18 इयर्स के बच्चे होते हैं, ठीक है। तो जो हमारे प्राइवेट स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आजकल बहुत ज्यादा मशहूर है, ठीक है, तो ये जो है ना ये एक बच्चे को या फिर जो एक इंडिविजुअल है जो कि कॉलेज में एंटर हुआ है उसको फुल लिबरल माहौल जो है ना वो प्रोवाइड करते हैं, फुल आज़ादी देते हैं उसको कि वो अपनी आज़ादी से जो है ना वो पढ़े, अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी जिए, ठीक है। ये जो है ना ये मोस्टली हमारे स्कूल्स में कॉलेजेस में ये चीज़ जो है ना वो पाई जा रही है। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो इस्लामिक वैल्यूज से भी मुतासिर है। लाइक उर्दू जो है ना हमारी एक प्राइमरी लैंग्वेज बन गई हुई है जो कि हम यूज करते हैं उर्दू को किसी से बात करने के लिए, ठीक है। अब तो मोस्टली इस तरह है कि अब इंग्लिश को भी यूज किया जाता है जिस तरह हम उर्दू को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा उसके बाद उन्होंने बताया कि जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे को एजुकेशन जो है ना वो कॉमन है आजकल, ठीक है, लेकिन जो रूरल एरियाज है मतलब गांव के जो भी एरियाज हैं वहां पे जो है वो जेंडर सेपरेशन जो है ना मतलब कि मेल और फीमेल की अलहदगी जो है ना उस पे अभी भी काम किया जा रहा है, ठीक है। उसको अभी भी जो है ना वो अगर मेल फीमेल जो है वो इकट्ठे को एजुकेशन में आ जाते हैं तो उसको जो है ना वो बड़ा वियर्ड सा समझा जाता है, ठीक है। अभी भी ये हालात हैं हमारे पाकिस्तानी कल्चर में एजुकेशन के, ठीक है। तो उसके बाद हम बात ये हमारा रहा आज का लेक्चर, ठीक है। होप सो आपको पसंद आया हो। इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो इजीली जो है ना वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।